तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वह है इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का मतलब है हम कोई इसमें ग्राफ वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम इनको डायरेक्टली डिराइव करेंगे। हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज मेरे पास एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए पर है। अब इस बॉडी को पॉइंट बी पर पहुंचना है, इसी बॉडी को। तो अगर इसने मोशन शुरू की, सपोज आपने देखा कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है और ये ए से लेकर बी तक पहुंच गया है उसी वेलोसिटी से, यानी कि इसने अपनी वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं की और यहाँ तक जाने में इसको टाइम सपोज 10 सेकंड लगे। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ए से लेकर बी तक जाने में। चूंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम है, दैट मीन्स वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो जो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपली है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी निकलेगी हमारे पास, स्पीड जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज 10 इनटू टाइम। इसको 10 सेकंड लगे, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कवर करेगा 10 10 और 100 मीटर्स कवर करेगा। हमने क्या किया, हर किसी चीज को, ये वेलोसिटी है इसको अपने एसआई यूनिट में मीटर्स पर सेकंड में, टाइम 10 सेकेंड्स तो सेकंड को टाइम जो है इसको अपने एसआई यूनिट सेकंड में, और इसी तरह डिस्टेंस जो है उसको 100 मीटर, इनके मीटर जो है ये एसआई यूनिट में, इसको सबको रखा हुआ है। अब अगर हमारे पास एक ऐसा केस होगा, सपोज मेरे पास बॉडी ए है, ये बॉडी है, ये पॉइंट ए पर है, इसको जाना है इसी बॉडी को पॉइंट बी पर। तो जब आपने मोशन को ऑब्जर्व किया, तो ये बॉडी जब ए पर थी तो आपने जब ऑब्जर्व किया इसकी वेलोसिटी थी सपोज 10 मीटर पर सेकंड, और ए से लेकर बी तक जाने में इसकी वेलोसिटी जो है सपोज वो 30 मीटर्स पर सेकंड बनी। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड बनी और इसको टाइम लगा, सपोज टाइम इसको लगे 10 सेकेंड्स। बताइए ये डिस्टेंस कितनी कवर की। अब चूंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी एक है, फाइनल वेलोसिटी दूसरी है, तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, उसका मतलब हुआ बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अब अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप लोग सीधे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी आप बोलो, हालांकि दो डिफरेंट चीजें हैं, एक स्केलर है एक वेक्टर है। तो स्पीड या वेलोसिटी आप बोलो, दोनों जो है वो डिफरेंट है। पहले शुरू एक वेलोसिटी के साथ कर रहा है, 10 के बाद जैसे ही एक्सेलरेट करेगा 10 से पहुंचेगा 15, 15 के बाद 16, 17, मानो 20, 20 के बाद फाइनली ये पहुंच जाएगा 30 पर। तो विद टाइम इसकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम, अब हम इसमें कौन सी स्पीड यूज करेंगे, तो ये वाला जो है यहाँ पर यूज नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, बॉडी ए पर थी, इसको बी पर जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ये एस मीटर्स, कुछ टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स। यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जब आप मोशन को ऑब्जर्व करोगे तब इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। अब जब फाइनली बी पर पहुंच गया तो किसी और वेलोसिटी से पहुंचेगा। तो चूंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, हमने क्या करना है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन केस है, इसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करते हैं, और इन्हीं केसेस को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं को डिराइव करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो 3 है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आइजक न्यूटन ने दी थी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली वाली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर।
और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है, ये हमें पहली वाली जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऑब्वियसली v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। ये जो पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं, इसमें चूंकि रिलेशन है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरी वाली चूंकि इसमें s यानी कि डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है और एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली तीनों में है, इसको हम बोलते हैं s पोजीशन एंड t टाइम, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। और जो थर्ड वाली हमारे पास है, क्योंकि इसमें हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में या पोजीशन बोल लो उसमें रिलेशन है, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये तीन हम यूज करते हैं जब हमारे पास मोशन होती है नॉन यूनिफॉर्म। एक तो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन, तीसरा है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इनको डिराइव करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से, दूसरा हम करते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड, डायरेक्ट मेथड मीन्स हम इसको अलजेब्रिकली करते हैं, वही वाला हमने यहाँ पे यूज करना है। ग्राफिकल मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलहाल के लिए हम करेंगे डायरेक्ट मेथड यूज। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिराइव। पहली वाली हमारी होगी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसमें हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, मेरे पास एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए पर है, इस बॉडी को जाना है पॉइंट बी तक, सपोज पॉइंट बी तक इसको जाना है, ये बॉडी जा रही है ए से लेकर बी तक। अब इस ए से लेकर बी तक जाने में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे यहाँ पर, तो एस मीटर बोलेंगे हम लोग। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, इसको हम बोलेंगे टाइम टी सेकेंड्स लगेगा। अब जब हमने मोशन को ऑब्जर्व किया, तब बॉडी जो है पॉइंट ए पर जो थी, इसकी वेलोसिटी सपोज यू मीटर्स पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी जब आपने मोशन को ऑब्जर्व किया। और जब वो फाइनली वी पर पहुंची, तो इसकी जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बनी दैट इज वी मीटर्स पर सेकंड। अब चूंकि टाइम के साथ मुझे यहाँ पे वेलोसिटी हो रही है चेंज, जो कि मैं ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, दैट मीन्स बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है या फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, बस हमें सिर्फ ये पता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, दैट मीन्स बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अब वो एक्सेलरेट कर सकती है पॉजिटिव भी, या वो एक्सेलरेट कर रही है नेगेटिव भी, दोनों में हमें जो भी आएगा। फिलहाल के लिए हम अज्यूम करेंगे हम पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, मीन्स कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो लेस देन होगी फाइनल वेलोसिटी। यानी कि जिस वेलोसिटी से यहाँ पहुंचा बी पर, और जिस वेलोसिटी से इसने ए से शुरू किया था जब आपने मोशन को ऑब्जर्व किया ए पर, तब जो फाइनल वेलोसिटी थी बी पर, ये वाली, ये ए से ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं लेट, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिखेंगे भी साथ साथ और डिराइव भी करते जाएंगे साथ साथ। लेट ए बॉडी, जो है बॉडी जो कि ए पर थी, ठीक है, जब हमने मोशन को ऑब्जर्व किया तो वो ए पर थी, लेट ए बॉडी, तो जो कि चल रही है ए से लेकर बी की तरफ जा रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यू मीटर पर सेकंड थी। लेट ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, कवर्स एस मीटर्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट है इसकी, इन टाइम टी सेकेंड्स, ठीक है। लेट अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u meters per second covers s meters in time t seconds, ठीक है। और वो कहाँ जा रही है, टू रीच
पॉइंट बी, जो कि हमारे पास बी पॉइंट है, लेट ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड एट ए कवर s मीटर्स इन टाइम t सेकंड, तो वो b तक पहुंच रही है टू रीच b, जहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, हैविंग वेलोसिटी, तो फाइनली जब पहुंचती है वो है v मीटर्स पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। तो क्योंकि मुझे पता है टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में बॉडी की जो एक्सेलरेशन है b, उसको हम क्या रखेंगे इज इक्वल a मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि वी नो दैट, हमें ये चीज पता है दैट एक्सेलरेशन इज, हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो हमें पता है, हमने पढ़ा भी है, क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मीन्स जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है हम उसको एक्सेलरेट कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पहले हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस पहले हम क्या देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या निकलेगी हमारी, हमारा b पर पहुंचकर वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड और a पर वेलोसिटी है u मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या निकलेगी हमारी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को हमने v मीटर पर सेकंड से डिनोट किया है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हमने u मीटर पर सेकंड से डिनोट किया है। अब चेंज इन वेलोसिटी तो आ गया, अब हमारे पास रहता है रेट ऑफ चेंज, मींस चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम t। v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी जो हमने यहाँ किया, एंड रेट ऑफ चेंज मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज v माइनस यू बाई टी। हमें पता है जहाँ हमने ऊपर लिखा एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a को t के साथ, 1 को करेंगे v माइनस यू के साथ, दैट इज a इंटू टी विल बी इक्वल टू v माइनस यू। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ करेंगे ट्रांसपोज, इसको यहाँ करेंगे, तो v माइनस यू विल बी इक्वल टू ए टी। तो माइनस यू जो है इसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ, v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस यू बनेगा, u प्लस ए टी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव हो गई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, जिसको हमने क्या बोला कि हमारे पास जो है वह है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन जो हमारे पास है, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसको हमने डिराइव करना है। अब हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, देखिए जब हम यहाँ पर थे तो हमने A से मोशन स्टार्ट की तो हम पहुंच गए पॉइंट B पर, जब A से शुरू की तो पॉइंट B पर पहुंच गए। तो हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी चूंकि टाइम के साथ चेंज हो रही है तो एक ही वेलोसिटी नहीं रही, तो हमने क्या करना है इस केस में, हमने एवरेज वेलोसिटी लेनी है। क्यों लेनी है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, दैट मीन u और v का एवरेज लेंगे। और जो हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो s होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वो होगा बराबर हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, कि जितना इसको टोटल टाइम लगेगा जितनी इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूज किया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चूंकि जब एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो ये तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास दो वेलोसिटीज है u और v, हम डायरेक्टली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटीज है। तो हमने एवरेज वेलोसिटी ले ली, इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे s से, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी हमें पता है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2।
एवरेज वेलोसिटी मीन इनिशियल और फाइनल का जो एवरेज लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितना इसको लगा ए से लेकर बी तक जाने में, ठीक। तो s विल बी इक्वल टू u प्लस, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में अभी डिराइव किया, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हम यहाँ पर v के बदले, यहाँ पर हम लोग v के बदले क्या यूज करेंगे, v के बदले हम यूज करेंगे u प्लस at। ये यूज किया यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया ऊपर, और नीचे है डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। s विल बी इक्वल टू u प्लस u, दैट इज 2u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारा s जो है वो निकल के आएगा, s इज इक्वल टू, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2u को t से मल्टीप्लाई 2ut प्लस at को t से मल्टीप्लाई at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी। अब चूंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2ut का अपना डिनोमिनेटर और at स्क्वायर का अपना डिनोमिनेटर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, s निकलेगा बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव हो गई हमारी, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तीसरा जो हमारे पास आ रहा है, तीसरा जो हमने बोला था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी क्योंकि मुझे s चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में इसमें भी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी बराबर, फिर से जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया वही इसमें रिपीट करेंगे, वो होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s है, एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 मींस इनिशियल और फाइनल का एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्योंकि जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें टाइम कहीं पर भी नहीं है, इसमें टाइम हमें यूज नहीं होता है। आपने देखा होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने v के बदले लिखा u प्लस at, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था, मुझे u चाहिए था, जो भी सारी चीजें, तो मैंने वो यूज किया। अब चूंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे टाइम कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इस टाइम को हम चेंज करेंगे, मीन्स हम टाइम जो है इसको लाएंगे इन टर्म्स ऑफ किसी और चीज में जो हमें यहाँ जरूरत लगेगी। हम वो कैसे करेंगे, देखिए s विल बी इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब क्योंकि टाइम है हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ऑलरेडी पता है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो मैं t को करूंगा, t जो है इसको t को लाऊंगा इन टर्म्स ऑफ v u एंड a। अब ये प्लस u है तो यहाँ क्या बनेगा v माइनस u, दैट विल बी इक्वल टू at। अब क्योंकि a यहाँ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड जाएगा, v माइनस u डिवाइडेड बाई a विल बी इक्वल टू t। अब हम क्या करेंगे, ये t का वैल्यू जो है वो यहाँ पर डालेंगे, ये t जो मैंने कन्वर्ट किया इसको यहाँ पर यूज करेंगे t के बदले, वो आएगा v माइनस u डिवाइडेड बाई a। हमने टाइम को कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम कहीं नहीं है, तो मैंने टाइम को लाया इन टर्म्स ऑफ कोई और क्वांटिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। अब s निकलेगा, क्योंकि u प्लस v के बदले हम v प्लस u लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मींस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 3 प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो u प्लस v के बदले में v प्लस u लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब देखिए मैथ का एक और सवाल, दिस इज v प्लस u, दिस इज v माइनस u, दैट मीन्स a प्लस b into a minus b, a plus b into a minus b, that is a square minus b square। तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे, s निकलेगा हमारा v plus u into v minus u, b square minus u square डिवाइडेड बाई 2 into a 2a। अब हो गया हमारा सवाल सॉल्व। अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
हमें क्या निकलेगा, s इंटू 2a विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको यहाँ ट्रांसपोज, इसको यहाँ ट्रांसपोज, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक साथ लिखेंगे। पहली वाली v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, थर्ड वाली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज करते हैं। हमारे पास क्योंकि अगर ये वाली इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास चार अननोन है, वेलोसिटी है, इनफाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। क्योंकि हमें पता है एक इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन जो है हम निकाल सकते हैं, सॉल्व हो सकता है, तो चार में से कम 3 देके होने चाहिए, हम चौथा कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाली हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास वेलोसिटी और टाइम होगा। दूसरी वाली हम यूज करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कॉन्सेप्ट होगा। थर्ड वाली हम यूज करेंगे जब हमारे पास टाइम नहीं होगा बट हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये तीन इक्वेशन मोशन जो है वो डिराइव हो गई। ठीक है।